हेलो एवरीवन। अभी मैं बताने वाला हूँ आपको एक्सरसाइज 8 के बारे में, क्योंकि हम लोग इससे पिछला वीडियो हम लोग देख चुके हैं एक्सरसाइज 7 तक कि हम लोग कैसे बनाएं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8 के बारे में, एडजस्टमेंट के साथ देखेंगे। ठीक है, कि प्रॉफिट इन लॉस कैसे निकालना है, बैलेंस शीट कैसे निकालेंगे, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे यानी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, यानी ट्रायल बैलेंस आपका दिया हुआ रहेगा और उसी बेसिस पे आपको लेजर में पुटअप करना है, एडजस्ट फिर करना है आपको। ठीक है, स्टॉक को जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा बच जाता है उसको कैसे स्टॉक करेंगे, स्टॉक आपको एडजस्ट करना है। उसके बाद जर्नल एंट्री करना है यानी एडजस्टमेंट आपको करना है कि कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग को देखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट के बारे में। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को जो अभी हम बनाने वाले हैं, जो अभी हम बता रहे हैं आपको, इसमें आपको क्या कीजिए कि आप पूरा अच्छे तरीके से देखिए, लास्ट तक देखिए। ठीक है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा, इतना आप उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये आप प्रैक्टिस करते जाइए, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको प्रत्येक वीडियो में, प्रत्येक यानी एक्सरसाइज में आपको हम कंपनी बना करके दिखाते हैं, तो आप कंपनी बनाने के लिए भी अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। कंपनी बनाने के बाद अब एक्सरसाइज 8 के बारे में बनाइए। इसी तरह से आपको एक्सरसाइज 9, 10, 11, 12 तक देंगे। उसके बाद ये आपका 12 नंबर तक आपको मिलेगा बेसिक, जो कि आपको नॉलेज के लिए रहेगा। ये नॉलेज अगर आपका मजबूत हो गया तब आप काम कर सकते हैं। और जिसमें आपको हम बताएंगे यानी 13, 14 नंबर से बताएंगे, जो कि आपका वर्किंग मोड होगा। अभी सिर्फ एजुकेशनल मोड हो गया, लेकिन जो हम बताएंगे 14 नंबर से यानी 13 से 14 कंटिन्यू आगे जो बताएंगे उसमें आपका वर्किंग मोड होगा। उसमें क्या कर सकते हैं, उस बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक कैसे मेंटेन करना है, कैसे परचेज करना है, कैसे सेल्स करना है, वो सब चीज़ के बारे में बताएंगे। तो अभी हम लोग मेन देखते हैं कि अभी जो हमारा चल रहा है एजुकेशन मोड, उसमें भी हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8 के बारे में। ठीक है, इसके लिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और इसमें हम लोग सबसे पहले कंपनी बनाएंगे। कंपनी बनाने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 8 को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग टैली अभी स्टार्ट करेंगे। डबल क्लिक करेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टार्ट हो गया। अब हम लोग आना है वर्क इन एजुकेशनल मोड में। वर्क इन एजुकेशनल मोड में आए, उसके बाद इसको क्या कहलाता है, होम पेज। होम पेज में आने के बाद आपको Alt+F3 प्रेस करना है, क्रिएट कंपनी में जाना है और यहाँ पे हम लोग कंपनी बनाएंगे। ठीक है, तो कंपनी का नाम मान लीजिए हम टाइप करते हैं DI टेक्निकल EX8। ठीक है, एड्रेस आप जो फिलअप करना चाहते हैं फिलअप कर लीजिएगा। झारखंड, क्योंकि हम इसको हम कंपनी किस तरह से बनाना है आपको पूरी अच्छी तरीके से हम डिटेल बता चुके हैं, तो पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं। हम इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, कंपनी बनाने के बाद स्केप करेंगे और यहाँ पे आपको F11 प्रेस करना है और F2 प्रेस करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री, उसको नो रखना है। ठीक है, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। इंटर 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 इंटर, एक्सेप्ट कर लिए। फिर स्केप करेंगे। स्केप करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाना है, लेजर में जाना है और क्रिएट, यानी यहीं पे हम लोग एक्सरसाइज 8 का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहला नंबर में है परचेज। तो परचेज का ग्रुप क्या होता है, परचेज अकाउंट, और इसका अमाउंट है 75,000 डेबिट में। नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड, ये परचेज अकाउंट अच्छा इनवर्ड है तो आपका ये सेल्स अकाउंट में चला जाएगा और इसका अमाउंट है 1000। DR टाइप कर देना है यहाँ पे। ठीक है, ये गलती होता है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद शो किया गया है कैरेज आउटवर्ड और ये कहलाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसका अमाउंट होगा 700। ठीक है, फिर रेंट है तो रेंट का अमाउंट डेबिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा और इसका अमाउंट है 2500 रुपया।
फिर स्टॉक है, स्टॉक इन हैंड होगा और इसका अमाउंट है 15,000 रुपया, ठीक है, 15,000। एंड डेब्टर है, तो डेटर्स का सन्ड्री डेटर होता है, डेटर्स का सन्ड्री डेटर होता है और इसका अमाउंट है 40,000। लास्ट है सैलरीज, सैलरीज के क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसका अमाउंट है 11,500। एंड नेक्स्ट है वेजेज, ये कहलाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, क्यों, क्योंकि ये फैक्ट्री में मिलता है मजदूरी, ठीक है। तो जैसे आपका रहेगा स्टेप बाय स्टेप आप बनाते जाइए 10,000, और ये सब आप प्रैक्टिस करते जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसका अमाउंट हो जाएगा 300। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, करेंट एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल का हो जाएगा करेंट एसेट्स, और इसका अमाउंट है 11,000 रुपया। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, और ये कहलाएगा आपका फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स है और अमाउंट इसका है 50,000, 50,000, ठीक है। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, और इसका अमाउंट है 500, ज़्यादा नहीं है, 500 है। उसके बाद है फर्नीचर, ये कहलाता है फिक्स एसेट्स क्योंकि यह संपत्ति है, ठीक है, और ये है 10,000। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा और इसका अमाउंट है 500। फिर है बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स का होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स से क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे अमाउंट आपको मिल जाएगा 500। एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट, और इसका अमाउंट है 500। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का कैश इन हैंड होता है और इसका अमाउंट है 100। फिर दिया हुआ है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का होता है बैंक अकाउंट और इसका अमाउंट है 29300, ठीक है, 29300। इसमें देखिए हम डेबिट का अमाउंट पूरा हम पुटअप कर दिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे टोटल आना चाहिए था 2,77,900, 2,77,900, लेकिन कम यहाँ पे पड़ जा रहा है। कितना कम पड़ रहा है, कंट्रोल प्लस एन से कैलकुलेटर प्रेस करेंगे और 2,77,900 माइनस 2,58,000, 2,58,400 इंटर प्रेस करेंगे, यानी 19,500 का डिफरेंट मिल रहा है। तो 19,500 का कौन सा अमाउंट है? अच्छा, इन्वेस्टमेंट है 20,000 का है। अब हम लोग इसको पेजअप स्केप अल्टर में जाते हैं और इन्वेस्टमेंट का देखते हैं अमाउंट कितना है। देखिए इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हम लोग 500 देख के डाल दी गलती से, ठीक है, जबकि इन्वेस्टमेंट का है 20,000।
बन गया। तो हम लोग कहाँ पे सुधारते हैं, अल्टर में आकर सुधारते हैं। कुछ भी सुधारना है तो अल्टर में आकर के सुधार सकते हैं। तो यानी 2,77,900 आ गया। अब हम लोग बनाएंगे क्रेडिट साइड का, यानी कैपिटल। कैपिटल का होता है कैपिटल अकाउंट, और इसका अमाउंट है 50,000, 50,000। फिर है सेल्स। सेल्स अकाउंट होता है, और इसका अमाउंट है 1,75,000। क्रेडिटर्स का सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा, और इसका अमाउंट होगा 25,000। उसके बाद होगा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का हो जाएगा करेंट लायबिलिटीज़। बिल्स पेबल का करेंट लायबिलिटीज़ हो जाएगा, और इसका अमाउंट होगा 20,000। एंड नेक्स्ट है रिटर्न आउटवर्ड, और इसका हो जाएगा परचेज अकाउंट, और इसका अमाउंट है 5200 रुपया। देखिए ये CR में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट, और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि क्रेडिट में है इसलिए। और इंटरेस्ट है 500 रुपये का। प्रोविज़न, ये भी चला जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, और इसका अमाउंट है 2200 क्रेडिट में। ठीक है, बन गया। अब देखिए यहाँ पे टोटल ओपनिंग बैलेंस 2,77,900, 2,77,900 दोनों बराबर आ गया। ठीक है, और जब भी ये दोनों इक्वल आता है, बराबर आता है, अब हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट में कि कहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को एडजस्टमेंट में मिल रहा है, फर्स्ट नंबर ही क्वेश्चन में दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एट ₹15,000। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, क्लोजिंग स्टॉक डालने के लिए क्या करते हैं, स्केप, फिर स्केप और अल्टर में जाना है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक। तो देखिए स्टॉक मिल गया, और यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस में क्लोजिंग डेट डालना है 31/3, इंटर। अब अमाउंट डालेंगे, अमाउंट कितना बोल रहा है, 15,000 बोल रहा है, तो 15,000 हम लोग यहाँ से इंटर कर दिए। ओके, फिर स्केप 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 स्केप, और अब जो भी एंट्री होगा सारा कहाँ पे होगा, अकाउंटिंग वाउचर में होगा, और F7 प्रेस करना है। यानी जर्नल एंट्री करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में आना पड़ेगा और F7 प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंट्री करने से पहले आप क्या करना है, होम पेज में आकर के, हम स्केप किए थे, स्केप करके होम पेज में आना है और Alt+F2 प्रेस करना है, और यहाँ पे हम लोग डेट डाल देंगे 1/4/2020, और क्लोजिंग स्टॉक डाल देंगे 31/3/2021। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा 1/4/2020 और 31/3/2021। अब यहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, F7 प्रेस करेंगे, और पहला क्वेश्चन हम लोग सेकेंड क्वेश्चन अब हम लोग को बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% एंड फर्नीचर एंड फिक्चर्स एट 15%। तो बोल रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी का 10% होगा डेप्रिसिएशन, और फर्नीचर एंड फिक्चर्स का 15% डेप्रिसिएशन होगा। इसका एंट्री होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लॉस, हरास। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, हरास, लॉस। जितना भी हरास होता है, लॉस होता है, उसको डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे Alt+C से बनाएंगे हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, खर्चा है। अब ये दोनों कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि मशीनरी का 10% और फर्नीचर का 15% निकालना पड़ेगा। तो Ctrl+N से कैलकुलेटर खुलता है। अब यहाँ पे देखिए प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे लिखा हुआ है, 50,000 है। 50,000 का 10% कितना होता है, 50,000 × 10%, इंटर, कितना हुआ, 5,000 हुआ। अब हम लोग देखेंगे फर्नीचर एंड फिक्चर्स का 15%, तो फर्नीचर का 10,000 × 15%, इसका हो गया 1,500। तो 5,000 और 1,500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
6500। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6500। इंटर इंटर। और प्लांट एंड मशीनरी का हो जाएगा 5000। और फर्नीचर एंड फिक्चर्स का हो जाएगा, यानी फर्नीचर का हो जाएगा कितना, 1500 रुपया। ये एंट्री बन गया, एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फर्दर बाय डेट्स ऑफ 500 टू डेटर। यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग का डूब गया है बिजनेस में, 500 रुपये का डूब गया है। कोई देनदार था, देनदार हम लोग दिए हुए थे, देने वाला था, लेकिन पैसा डूब गया, 500 रुपये का डूब गया। इसका एंट्री क्या हो जाएगा, जब भी अगर डूबता है तो बाय डेट्स के नाम से शो किया जाता है। एंट्री होगा बाय डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो बाय डेट्स बना हुआ है तो ले लेंगे। कितना रुपये का डूबा, 500 रुपये का डूबा, किसका, डेटर का। इस तरह से आपका एंट्री बनेगा। ठीक है, एंट्री देखते जाइए। डेटर आप बाय डेट्स लिख रहे हैं और टू में डेटर, और इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। प्रोवाइड अ रिजर्व ऑफ 4% फॉर डाउटफुल डेट्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग का बिजनेस में कभी कभी डूब जाता है, उससे अच्छा है कि डेटर्स हम लोग पहले ही 4% रिजर्व करके रख लेंगे। तो इसका एंट्री होगा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, और इसी से बनाएंगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ठीक है, और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चला जाएगा। इसका अमाउंट बोल रहा है 4%। तो डेटर का देखिए, डेटर का अमाउंट कितना है, 40,000। तो 40,000 में से 500 रुपये तो अभी डूब गया तुरंत। हम लोग जो पिछला क्वेश्चन बनाए बाय डेट्स वाला, 500 रुपये डूब गया। कंट्रोल एन से कैलकुलेटर, 40,000 40,000 माइनस 500 कितना हुआ, 39,500। अब इसका 4% निकालेंगे तो 39,500 इंटू 4% कितना आएगा, 1580 रुपया। तो वहाँ पे डाल देंगे 1580 रुपया। टू डेटर, टू कौन होगा, डेटर। इस तरह से आपका एंट्री बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹500। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹500। तो जब भी अगर इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है तो इनकम होता है, हम पहले भी बता चुके आपको। एसेट से, किसी भी एसेट्स में, संपत्ति में अगर होता है इंटरेस्ट तो इनकम होता है, और एसेट्स हमेशा डेबिट में जाता है। कितना का, 500 रुपया का। अब यहाँ पे हम लोग को बनाना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये चला जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में चला जाएगा। हो गया। अब इंटर करते हुए एक्सेप्ट, पूरा कंप्लीट हम लोग एंट्री कर लिए। अब हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बारे में चेक करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है और नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग को होम पेज में आना पड़ेगा स्केप करके, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट। इंटर प्रेस करेंगे। बैलेंस शीट में जैसे इंटर प्रेस किए आपको F2 प्रेस करना है, और 2 का यानी क्लोजिंग डेट आपको डालना है 31/3, और इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे टोटल जो शो कर रहा है 1,67,320 रुपया, जो कि सही आया है। ठीक है, फिर स्केप करेंगे और बैलेंस शीट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, और यहाँ पर फिर से आपको F2 प्रेस करना पड़ेगा और क्लोजिंग डेट डालना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग को देखना है ग्रॉस प्रॉफिट 93,000। ठीक है, 93,000, और नेट प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है, 72,320 रुपया, 72,320 रुपया। तो यहाँ पे 93,700 यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन वहाँ पे आया है 93,000 ही आया है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट आपका क्या है, 700 रुपये का डिफरेंट जा रहा है। तो हम लोग इसको, अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए हम लोग कहाँ पे आते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं और डेबुक में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेबुक में देखने के बाद यहाँ पे हम लोग Alt+F1 प्रेस करेंगे। डिप्रेशन का एंट्री सही हुआ है, बाय डेट्स का एंट्री भी सही हुआ है। फिर यहाँ पे रिजर्व का भी 1580 रुपया। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का भी सही हुआ, इन्वेस्टमेंट और 2 में इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग देखेंगे लेजर ग्रुप कि लेजर ग्रुप कहाँ गलती हुआ है। तो लेजर में जाएंगे और अल्टर में जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे लेजर ग्रुप, यहाँ पे इधर हो गया लेजर और इधर हो गया ग्रुप, अंडर मतलब ग्रुप, यहाँ पे गलत होगा।
तो एडवर्टाइजमेंट का ठीक है, बाय डेब्ट्स डेबिट में है, ठीक है। पेबल, एसेट्स, कैपिटल, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। यही गलत था, सुधार लिए। सुधारने देखिए 700 रुपये का ही गलत था। अब सुधारने के बाद आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है, यानी एक्सेप्ट। अब स्केप करते हुए फिर से हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए 93,700 और 72,320 आ गया आंसर। यानी अभी हम लोग इसमें क्या क्या सीख गए कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चेक करना है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे चेक करना है, नेट प्रॉफिट कैसे चेक करना है, बैलेंस शीट कैसे चेक करना है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट या बैलेंस शीट में कहीं गलत हो गया तो इंट्री कैसे चेक करते हैं कि इंट्री कहाँ पे होता है। तो इंट्री चेक करने के लिए डिस्प्ले में गए थे हम, उसके बाद डेबुक में गए थे और वहाँ पे हम इंट्री चेक किए, इंट्री सारा कुछ सही था। अब हम उसके बाद हम देखें कि लेजर और ग्रुप में कहीं गलत होगा, तो उसके लिए हम अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में गए, उसके बाद लेजर में गए थे और नीचे वाला अल्टर में आए थे, फिर इंटर प्रेस किए थे। तो यहाँ पे हम आकर के उसका लेजर और ग्रुप को हम चेंज कर दिए, उसके बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिए, आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग सीख गए कि अगर गलत भी काम करते हैं, गलत अगर हो जाता है तो उसको कैसे सुधारेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब आप लोग अगर देख लिए, अच्छा आया, आपको समझ में आया, तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसको टैली को क्विट करने के लिए कंट्रोल क्यू करते रहेगा, क्यू करते रहेगा, टैली क्विट हो जाएगा, ठीक है।